हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सिनर्जी IAS एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है आप मेरे सभी वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। हमारा YouTube चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पे स्टडी मटेरियल वीडियो ग्रुप में प्रोवाइड करती है सभी IAS एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज ज्योग्राफी का कम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1 शुरू करेंगे और ये सभी IAS, UPSC, SSC, UPPSC, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफिकल मैप है भारत का। इसे आप देख सकते हैं, इसके बाउंड्री देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं, रिवर, माउंटेन, पीक, इंटरनेशनल बाउंड्री सभी देख सकते हैं। तो जब ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या है इसका, इंडिया इज स्प्रेड फ्रॉम द स्नोई रेंजेस ऑफ द हिमालयज इन द नॉर्थ, द सोर्स ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया क्या है, नॉर्थ हिमालय से दक्षिण के भारतीय महासागर के किनारे तक फैला हुआ है। इंडिया बिलोंग्स टू एशिया व्हिच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एशिया से बिलोंग करता है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इंडिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड इज सेपरेटेड बाय द हिमालयज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है जो कि हिमालय से सेपरेट अलग होता है दूसरे कॉन्टिनेंट से, बाकी कॉन्टिनेंट से। इंडिया हैज अ ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन टू द साउथ ऑफ हिमालयज व्हिच इज वेल नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल्स। इंडिया हिमालय के साउथ दक्षिण में बहुत बड़ा महान इंडो गैंगेटिक प्लेन है और जिसको फर्टाइल कई उपजाऊ जमीन से जाना जाता है। इंडिया हैज अ थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडिया में थार डेजर्ट है जो ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन का एक पश्चिमी हिस्सा है। इंडिया हैज अ पेनिनसुलर इंडिया साउथ ऑफ द ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन comprising of uneven plateau which is surrounded by eastern coastal plain in the east and western coastal plain in the west. इंडिया इन ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन का इसके साउथ में दक्षिण में पेनिनसुलर प्रायद्वीप है यो, और जो कि अनइवन प्लेटू है, पठारी है, ऊंचे नीचे पठार है जो कि घिरा हुआ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्ट में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट में। India gets an abundance of sunshine from the tropical sun and splashing rains from the monsoons, having two most important climatic factors for the Indian people. भारत में ट्रॉपिकल सन से काफ़ी सूरज मिलता है, काफ़ी बहुतायत में सूर्य की रोशनी मिलती है और उसी तरह मानसून में बहुत ज़्यादा पानी मिलती है। बहुत दो क्लाइमेटिक फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर भारतीय लोगों के लिए। India, due to its vastness and diversity, is considered to be a subcontinent. It possesses all the characteristics of a continent. इंडिया अपने बहुत बड़े भूभाग और अलग तरह के बहुत विभिन्नता लिए हुए है जो कि सब कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जाती है। सब तरह के जो भी कॉन्टिनेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, चरित्र होने चाहिए, वो सभी इंडिया के पास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपा कर आप सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत इतने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। इवन though the longitude and latitudinal extent of mainland India is almost same 30 डिग्री। लैंगिट्यूडल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है फैला हुआ है मेनलैंड इंडिया का, वो करीब सेम है 30 डिग्री। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एरिया इनकम्पास्ड बाय द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एंड दैट ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एरिया में के बीच में जो कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट तक फैला हुआ है। दिस डिफरेंस इज ड्यू द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लैंगिट्यूड्स टुवर्ड्स द पोल्स व्हेreas the distance between the latitudes thus एरिया रिमेन्स सेम एवरीवेयर। डिफरेंस इस वजह से है जो डिस्टेंस है लैंगिट्यूड्स का पोल्स की तरफ
और जो डिस्टेंस बिटवीन है लैटिट्यूड के तरह से एरिया में वो सेम है सब तरफ। India is the southernmost point away from the mainland of India in the Andaman and Nicobar Islands. Is Pygmalion Point or Indira Point is located at 6 degree 45 minute north latitude. इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार में जो भारत के मेनलैंड से दूर है अंडमान निकोबार में, वो पैगमेलियन पॉइंट कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। इंडिया इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कोल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3214 किलोमीटर, while its east west width from the run of Kutch to Arunachal Pradesh is 2933 किलोमीटर। इंडिया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है उत्तरी दक्षिण इंदिरा कॉल इन कश्मीर में है, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक वो 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट वेस्ट पूरा पश्चिम का विड्थ जो है चौड़ाई जो है रनकच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। Latitudinal extent of India is about 1/3 the angular distance between the equator and the North Pole, and its longitudinal extent is about 1/12 of the circumference of the equator. इंडिया का longitudinal extent जो है करीब 1/3 एक तिहाई है एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में, और इसका longitudinal extent जो है वो करीब एक का 12वां हिस्सा जो है इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस के बराबर है। The longitudinal difference between Saurashtra in west and अरुणाचल प्रदेश in east is about 30 डिग्री। जो longitudinal difference है सौराष्ट्र वेस्ट में और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में वो करीब 30% है। The earth moves around its axis through 360 डिग्री in 24 hours। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। Thus a difference of 1 degree longitude will make a difference of 4 minutes in time। 1 डिग्री लैंगिट्यूड का डिफरेंस जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस बनाती है समय में। द डिफरेंस ऑफ लोकल टाइम बिटवीन सौराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश इज 30 into 4 120 मिनट्स और 2 आवर्स। तो डिफरेंस लोकल टाइम में सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच में वो 2 घंटे का है। सिंस अरुणाचल प्रदेश इज टुवर्ड्स द ईस्ट इट विल हैव सनराइज अबाउट 2 hours बिफोर द सनराइज एट सौराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और सनराइज 2 घंटा पहले होते हैं सौराष्ट्र में, जब सनराइज होता है उसके पहले ही 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाती है। ड्यू टू दिस इनकंसिस्टेंसी ऑफ टाइम इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इज adopted as the central meridian for India, so that the whole of India operates to a single time zone known as Indian Standard Time (IST). इस इनकंसिस्टेंसी जो है टाइम का अलग अलग है, इसकी भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रों में ये लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री है ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में, तो इसको सेंट्रल मेरिडियन मान लिया गया इंडिया के लिए, केंद्र मेरिडियन मान लिया गया इंडिया के लिए, जिस वजह से पूरा इंडिया का जो है एक सिंगल टाइम जोन जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं वो एडॉप्ट कर लिया गया है, मान लिया गया है। रेनफॉल टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विथ लैटिट्यूड। रेनफॉल वर्षा तापक्रम और वेजिटेशन जो है वो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है, बदलता है। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डे इन केरला इज हार्डली 45 मिनट्स, whereas this difference may be as large as 4 hours in Leh and लद्दाख। केरल में सबसे लंबा सबसे छोटा दिन का अंतर जो है 45 मिनट का होता है, मुश्किल से 45 मिनट होता है, जबकि यही डिफरेंस लेह लद्दाख में 4 घंटे का हो जाता है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा। द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट द इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। जो भी डिफरेंस लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का होता है दिन में वो लैटिट्यूड की वजह से होता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विथ एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, जिसका एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व का टोटल सरफेस एरिया का 2.4% है। इंडिया इज नियरली 13 times एज लार्ज एज ग्रेट ब्रिटेन। भारत का जो ये शेप है वो ग्रेट ब्रिटेन के 13 गुना बड़ा है।
मेनी इंडियन स्टेट्स आर लार्जर देन सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के बहुत से स्टेट जो है वर्ल्ड के, दुनिया के, संसार के बहुत से कंट्री से काफ़ी बड़े हैं। द पेनिनसुलर टेबलैंड जुट्स इनटू द इंडियन ओशन फॉर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर। इंडियन ओशन में पेनिनसुलर जो प्रायद्वीप है इंडिया का, टेबललैंड जुट्स है, वो जाती गिरती है कितना दूर तक जाती है? 1600 किलोमीटर तक जाती है। इंडियन भारतीय महासागर में, इंडियन ओशन में जो क्षेत्र है भारत का, उसका 16 किलोमीटर तक समुद्र में जाती है। द टॉपिक ऑफ कैंकर, ए टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द country, dividing it into two longitudinal halves being about 15 डिग्री from either end। भारत के मध्य भाग से टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पार करती है, जो भारत को दो लैटिट्यूडनल भाग में बांटती है, जो कि दोनों तरफ 15 डिग्री का लिए हुए रहती है। बट द नॉर्दर्न पोर्शन इज वेरी ब्रॉड एंड द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर इज नियरली ट्वाइस द एरिया व्हिच लाइज टू द साउथ ऑफ इट। नॉर्दर्न पोर्शन जो है भारत का बहुत बड़ा है, और टॉपिक कर्क रेखा का नॉर्थ में जो है एरिया, वो करीब जो साउथ में एरिया भारत का उससे दुगना है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड लैंग्वेजनल एक्सटेंट ऑफ स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड पोलैंड। भारत का जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट है, फैलाव है, वो करीब करीब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और पोलैंड के बराबर है। दोनों सबको मिला देते हैं कंट्री को, उसके बराबर ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट है भारत का। साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द कंट्री टेपर्स ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर इनटू द इंडियन ओशन एज ए पेनिनसुला एंड डिवाइड्स दिस ओशन इनटू टू आर्म्स, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। साउथ के 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का साउथ जो है कंट्री टेपर होता है 800 किलोमीटर इंडियन ओशन में एज ए पेनिनसुला के, और ओशन को, महासागर को दो भाग में बांटती है, जो अरबियन सागर है वेस्ट में और बे बंगाल ईस्ट में। द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes through the middle of the country, dividing India's mainland into almost two equal parts, the northern part lying in the subtropical zone and the southern part lying in the tropical zone। कर्क रेखा जो है 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है वो कंट्री के, भारत के बीच से गुजरती है, और भारत को दो भाग में बांटती है, दो मेनलैंड में, जो नॉर्थ पार्ट है सब ट्रॉपिकल जोन में, और जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आती है। दिस मेक्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू एक्सपीरियंस कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स, व्हाइल द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये जो है भारत के नॉर्दर्न पार्ट को ठंडा जाड़ा महसूस कराती है, और उससे गर्म जाड़े में अच्छा खासा ठंडा लगती है लोगों को, और गर्मी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। जबकि साउदर्न पार्ट इंडिया का है वो गर्म होती है लेकिन उष्मा से भरी होती है, ह्यूमिड रहती है पूरे साल भर। इंडिया इज बीइंग डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न टेम्पलेट एंड साउदर्न ट्रॉपिकल लैंड्स बाय टॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया दो भागों में, नॉर्दर्न टेम्पलेट और साउदर्न ट्रॉपिकल लैंड कर्क रेखा द्वारा विभाजित की जाती है। द टॉपिक कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेमली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कर्क रेखा जो है टॉपिक कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है, पार करती है, जिससे उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। उदयपुर सिटी ऑफ त्रिपुरा इज द क्लोजेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। त्रिपुरा का उदयपुर सिटी जो है वो कर्क रेखा के काफी नजदीक है। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात का मोधेरा सन टेम्पल है वो टॉपिक कैंसर पर निश्चित है, लोकेटेड है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज इट्स ट्रॉपिकल कंट्री फॉर टू वाइडली डिफरेंट रीजन्स। इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री दो विभिन्न कारणों से ट्रॉपिकल कंट्री ट्रीट किया जाता है। ये कारण है द रीजन्स आर दोज ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। ये कारण है फिजिकल और कल्चरल ज्योग्राफी। द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय अ माउंटेन व्हाइल फॉर्मिंग इन इंसुलेटेड कंपार्टमेंट। भारत जो है पूरे एशिया से अलग हो जाता है एक माउंटेन के द्वारा, जो कि इंसुलेटेड कंपार्टमेंट के रूप में फॉर्म होता है।
Its climate is dominated by the tropical monsoon and temperate air masses are restricted by the mountain chain. इस भारत का क्लाइमेट जो है मौसम है वो ट्रॉपिकल मानसून और टेम्परेट एयर मासेस के द्वारा डोमिनेट होता है, जिसको माउंटेन चेन रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है. Although the night temperatures in January at several places in Punjab may come down to the level of those prevailing in temperate lands, yet clear sky and intense insolation raise their temperature to a tropical level, so that the entire area south of the Himalayas is essentially tropical from climatic point of view. पंजाब के बहुत से हिस्सों में जनवरी में रात जो होते हैं टेम्परेचर बहुत नीचे चले जाते हैं, जो कि टेम्परेट लैंड्स में के बराबर होते हैं, लेकिन आकाश जो होता है खुला होता है और टेम्परेचर ट्रॉपिकल लेवल में काफ़ी इंटेंस इंसोलेशन होता है. पूरा एरिया जो है हिमालय के दक्षिण का वो ट्रॉपिकल होता है क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से. Outside the Himalayas, almost everywhere agriculture is tropical in type. हिमालय के बाहर जो है एग्रीकल्चर करीब ट्रॉपिकल टाइप का होता है. As per cultural geography, the culture of India is totally different from that of the temperate countries of the Western civilization. कल्चर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, सांस्कृतिक ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, भारत का कल्चर जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता के देशों का जो टेम्परेट कंट्री जो है वो उससे अलग है. साउथ ऑफ माउंटेन चेन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान फॉर्म ए डिफरेंट रिम. माउंटेन चेन जो है दक्षिण में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान वो एक डिफरेंट रिम फॉर्म करता है. और साउथ एशिया व्हिच इज ऑफन रिफर्ड टू एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. साउथ एशिया जो है उसको हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में रिफर किया जाता है. इंडिया alone accounts for about 3/4 of the total area of subcontinent. इंडिया जो है पूरा टोटल सब कॉन्टिनेंट का एरिया जो 3/4 है. दिस कंट्री हैज बीन variously named as इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यभट्ट. इंडिया का नाम बहुत सा है कंट्री के रूप में, जैसे हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, आर्यभट्ट है. इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन. इंडिया का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्री किनारा है भारत इंडियन ओशन तरफ. इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन अबाउट 7,500 किलोमीटर, 7,617 किलोमीटर, ऑफ व्हिच अबाउट 5,500 किलोमीटर 523 किलोमीटर शेयर्ड by 9 states and 2 Union territories. On the mainland about 2,000 kilometer 2,094 kilometer is shared by the island territories. इंडिया कोस्ट लाइन अबाउट करीब 7500 है, यानी 7,617 किलोमीटर, उसमें से 5,500 या 5,523 किलोमीटर जो है 9 राज्यों के द्वारा शेयर किया होता है और 2 यूनियन टेरिटरी का मेन लैंड से शेयर होता है. और करीब 2,000 किलोमीटर या 2,994 किलोमीटर जो है आइलैंड टेरिटरी के द्वारा शेयर होता है. एमंग स्टेट गुजरात हैज द हाईएस्ट कोस्टल लेंथ फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गोवा. राज्यों में गुजरात जो है सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और गोवा. अंडमान एंड निकोबार हैज द हाईएस्ट कोस्टल लेंथ एमंग टेरिटरीज में अंडमान निकोबार जो है सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ है, उसके अंडमान निकोबार घेरती है. तो दोस्तों आज का यही रहा कंप्रेहेंसिव ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो फैक्ट्स है इंडिया के बारे में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको इसमें लिया गया है. उम्मीद है आप लोग ये पसंद आया, काफ़ी फैक्चुअल है ये वीडियो, उम्मीद है आप लोग इसे नोट करेंगे. ये एक तरह से स्टडी मटेरियल के रूप में ही है. अगर इसमें कुछ कमी है तो उसमें कमियां हैं या गलत है कुछ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखें और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने का. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, आप बेल आइकन प्रेस करें और प्रेस ऑल को प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके. कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो तक. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.